तीसरे दिन के एल राहुल के बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने पलटा मैच। तूफान मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। फिर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे। इसके बाद जवाब में उतरी टीम इंडिया का स्कोर दूसरे दिन के अंत तक 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। केएल राहुल शानदार पारी खेलते हुए 53 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत 19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबले शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया। उनके सामने टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत। ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर का स्वागत किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस तरीके से ऋषभ पंत ने अकेले जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 9 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और पंत दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। केएल राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर इंग्लैंड की तरफ से 46वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर इस ओवर में केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से एक काम चलाया और 3 रन जोड़ लिए। 47वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। इसके बाद अगले 3 ओवर तक के एल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन था। 51वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक राहुल को मिली, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 52वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अगली गेंद पर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। अब स्ट्राइक के एल राहुल के पास से उन्होंने चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 174 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई बल्लेबाज लगभग हर ओवर में बाउंड्री लग रहा था और इंग्लैंड के हर गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगा दिया।
इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। 54वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। लेकिन कल राहुल ने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी केएल राहुल का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने ब्राइडन कार्स के इस ओवर में हैट्रिक चौके लगाकर इंग्लैंड की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा। इस बार ऋषभ पंत ने उनके इस ओवर में अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को कोई भी मौका नहीं दिया। 58वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें कि एल राहुल ने एक शानदार चौक ऑफ साइड की दिशा में लगाया था। ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 2 रन दूर थे। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दोनों बल्लेबाज और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। इंग्लैंड की तरफ से 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने ऐसी तबाही मचाई कि बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। ओवर की शुरुआती गेंदों में तो पंत और केएल राहुल ने सिंगल लिया, लेकिन बेन स्टोक्स के इस ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर बेन स्टोक्स की बखिया उधेड़ कर रख दिया। इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक 7 चौके और एक छक्के की सहायता से पूरा कर लिया। पंत के टेस्ट करियर का यह है 17वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 60वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 6 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 221 रनों तक पहुंच गया था। 61वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किए। 62वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर इंग्लैंड की सारी तैयारी को फेल कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 3 रन जोड़े। अब टीम इंडिया का स्कोर 233 रनों तक पहुंच गया था। वहीं केएल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर केएल राहुल और पंत ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए, जिसमें केएल राहुल का एक चौका भी शामिल था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम इस प्रयास में थी कि किसी न किसी तरीके से पहले सेशन में विकेट निकाले जाए, जबकि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने पूरा मन बना लिया था कि किसी भी हालत में विकेट नहीं गंवाना है। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया। शोएब ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत के होश उड़ गए। ऋषभ पंत को उनकी गेंद बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शोएब बशीर ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से पंत को खूब चकमा दिया, लेकिन वह भी इंग्लैंड को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 1 रन खर्च करके निराशा मन से वापस लौट गए। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। ओवर की पहली ही गेंद को पंत ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद दूसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका।
65वें ओवर में बेन स्टोक्स ने 6 रन खर्च कर दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 247 रनों तक पहुंच गया था। वहीं केएल राहुल अपने शतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। वहीं पहला सेशन भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए शोएब बशीर। ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अभी स्ट्राइक पर आ चुके थे ऋषभ पंत। ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को देना चाहा। तभी बेन स्टोक्स ने थ्रो किया और गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी। इस तरीके से टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए 8 चौकों और 2 छक्के की सहायता से 74 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन। इसी के साथ लंच ब्रेक का टाइम हो गया। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। जब तक ब्राइडन कार्स ने गेंद को पकड़ा तब तक जडेजा चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 252 रनों तक पहुंच गया। 70वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक राहुल के पास है उन्होंने चौथी गेंद पर सिंगल चुरा लिया। इसी के साथ उन्होंने 13 चौकों की सहायता से तूफानी शतक ठोक दिया। केएल राहुल के टेस्ट करियर का यह 10वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन था। तभी 68वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए स्वयं बवासीर ने केएल राहुल को अपना शिकार बनाया। ओवर की पहली ही गेंद केएल राहुल के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से शोएब बशीर ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसाकर टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया। राहुल 100 रनों की शतकीय पारी खेलकर वापस लौट गए और भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर गया। केएल राहुल के पवेलियन लौटने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। नीतीश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। शोएब बशीर ने 68वें ओवर में बिना कोई रन खर्च किए इंग्लैंड को बड़ी सफलता के एल राहुल के रूप में दिला दिया। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी अगले 2 ओवर तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। अब टीम इंडिया का स्कोर 70 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 258 रन था। 71वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर नीतीश कुमार रेड्डी को खूब परेशान कर रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने सिंगल लेने के चक्कर में जैसे ही क्रीज छोड़ा तुरंत ओली पोप ने थ्रो मारा, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत ठीक थी और गेंद स्टंप से लगी ही नहीं। इस तरीके से नीतीश रेड्डी को जीवन दान मिल गया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 261 रनों तक पहुंचाया। 74वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अगली गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से 75वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। यहां भी रविंद्र जडेजा ने अटैकिंग पारी खेली और ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 76वें ओवर में रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ लिए। 77वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 2 रन बटोर लिए। 78वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से शोएब बशीर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे नीतीश कुमार रेड्डी। ओवर की दूसरी ही गेंद को नीतीश ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई थी।
इसके बाद अगली गेंद पर नीतीश ने सिंगल चुरा लिए और स्ट्राइक जडेजा को दे दिया। शोएब के इस ओवर की 5वें गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 286 रनों तक पहुंचा दिया। नीतीश और जडेजा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा देते हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम विकेट के तलाश में थी और इंग्लैंड की रणनीति रही थी कि टीम इंडिया की पारी को समाप्त किया जाए, लेकिन रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। 79वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी को खूब चकमा दिया और सिर्फ 1 रन खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया। 80वें ओवर में इंग्लैंड की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट के हाथों में गेंद को थमा दिया, जो रूट भी रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 3 रन खर्च करके वापस लौट गए। 80 ओवर के समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 290 रनों तक पहुंच गया था। 81वें ओवर में जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक खतरनाक चौका लेग साइड की दिशा में लगाया। जहां एक छोर से रविंद्र जडेजा तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों को फेल कर रहे थे। 88वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर नीतीश और जडेजा ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़े। 89वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन वह भी नीतीश रेड्डी और जडेजा के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे नीतीश रेड्डी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नीतीश ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर क्रिस वॉक्स की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक नीतीश को दे दिया। दूसरी गेंद नीतीश रेड्डी के हेलमेट पर जाकर लगी और नीतीश थोड़ा सा परेशान नजर आए। यहां पर मुकाबला लगभग 5 से 6 मिनट रुक गया। नीतीश कुमार ने अपना हेलमेट चेंज किया और मुकाबला फिर से शुरू हो गया। बेन स्टोक्स के इस ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब दूसरा सेशन खत्म होने वाला था। सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किया। इसी के साथ दूसरा सेशन खत्म हुआ और भारत का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 316 रन। नीतीश रेड्डी 25 रन और रविंद्र जडेजा 40 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। ब्रेक के बाद जब दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को भेज दिया। जो रूट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे नीतीश रेड्डी। ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश ने चौका लगा दिया। इसके बाद 94वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के थ्रू शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 326 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ रविंद्र जडेजा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी 95वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नीतीश रेड्डी को अपने जाल में फंसाया।
ओवर की तीसरी गेंद नीतीश के बल्ले से लगकर सीधा जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने नीतीश और जडेजा की साझेदारी को तोड़ दिया। नीतीश भारतीय टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 30 रनों की पहली खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। नीतीश और जडेजा के बीच में 72 रनों की साझेदारी हुई। नीतीश का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। 95 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 326 रन था। 98 ओवर में जो रूट इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, ओवर के चौथी गेंद पर जडेजा ने चौका जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। जडेजा के टेस्ट करियर का यह 25वां अर्धशतक था। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 336 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इसके बाद 130वें ओवर में जडेजा ने जो रूट को एक और छक्का जड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। अगले ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने बेन स्टोक्स को खतरनाक चौका जड़ा और अगले ओवर में जडेजा तो आक्रामक रूप अपना ही चुके थे। 105 ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने रूट को खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया, लेकिन जडेजा अपना रौद्र रूप जारी रखे हुए थे। 106 ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 चौके मारे और भारत का स्कोर 365 तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में यानी 107वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग गाउन की तरफ जो रूट को खतरनाक छक्का जड़ दिया। फिर अगले 5 ओवर तक सिर्फ 10 ही रन बन सके। रविंद्र जडेजा पर अपना शतक पूरा करने का दबाव बन चुका था और इसी बीच 113 ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स ने रविंद्र जडेजा को लेग साइड की तरफ गेंद डाली, जिस पर चौका मारने के चक्कर में जडेजा विकेटकीपर स्मिथ को अपना कैच था वहां बैठे और पवेलियन लौट गए। रविंद्र जडेजा ने अपनी इस खतरनाक पारी में 131 गेंद खेलकर 92 रन बनाए। वहीं एक चौका तो 8 चौके लगाए। जडेजा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आकाशदीप और आकाशदीप के आते ही पहले ही गेंद पर क्रिस वोकस ने उन्हें LBW आउट कर दिया। लेकिन आकाशदीप ने रिव्यू लिया और रिव्यू में पाया गया कि वह नॉट आउट है। वही दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर वोकस ने आकाशदीप को LBW आउट कर दिया। इस बार फिर आकाशदीप ने DRS का इस्तेमाल किया और एक बार फिर आकाशदीप का रिव्यू सफल हुआ और वह फिर से बच गए। इसके अगले ओवर में सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 116 ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर और जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद को आकाशदीप ने क्लिक कर दिया और स्क्वायर लेग की तरफ से खतरनाक छक्का जोड़कर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए। अब लग रहा था कि आकाशदीप कुछ रन बनेंगे, लेकिन 117 ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेडन कार्स ने आकाशदीप को 7 रन पर हरी ब्रूक के हाथों खतरनाक कैच पर आउट कर दिया। आकाशदीप ने अपनी पारी में 10 गंदे खली और 7 रन बनाए, वहीं एक छक्का भी जड़ा। अब आकाशदीप के बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाई। पहले 119 ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया, तो वहीं अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वॉशिंगटन सुंदर को भी 23 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया और भारतीय टीम ऑन आउट हो गई। भारत ने अपनी बारी में इंग्लैंड की ही तरह 387 रन बनाए और मैच बराबरी पर आ गया था। वहीं दोस्तों, भारत के ऑन आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जैक करौली और तो वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। और दोस्तों, आपको बता दें, आज अंत में 2 ओवर फेंके जाने थे, लेकिन पहले ओवर में कुछ ऐसा ड्रामा हो गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ी ज़रूरत है ज़्यादा ही टाइम ले रहे थे और जसप्रीत बुमराह की एक गेंद जाकर जैक करौली के हाथों में जा लगी, जिसके बाद तो यह ड्रामा बहुत ही बढ़ गया। शुभमन गिल भी आकर उनसे लड़ पड़े। वही पूरी भारतीय टीम दोनों पर हावी हो गई थी। हालांकि मैच खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक ही ओवर खेल पाई और उसे एक ओवर में जैक करौली 2 रन बनाकर नाबाद थे। डकैती पर खेल रहे हैं।
अब चौथे दिन देखना होगा कि भारतीय टीम इस मैच में कैसे वापसी करती है और इस मैच को अपने नाम करती है। लेकिन आज के दिन में तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और केएल राहुल की, जिन्होंने धुआंधार पारी से भारतीय टीम को इस मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। केएल राहुल ने जहां शतक जड़ा तो वहीं ऋषभ पंत ने 74 रन और जडेजा ने 72 रन की पारी खेली। इस समय इंग्लैंड की टीम 2 रन की लीड के साथ भारत से आगे है। लेकिन दोस्तों, आप सभी इन तीनों की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।